अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। हेल्थ प्रॉब्लम में मेरा आज का टॉपिक है हेमोरॉइड यानी कि बवासीर, पाइल्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये बीमारी क्या होती है? ये बेसिकली हमारी रेक्टल, एनल या पहाने के रास्ते में जो वेन्स होती हैं वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं और सूज जाती हैं, और मेन कंप्लेन इसमें ब्लीडिंग की होती है। ये अब इस बीमारी के बहुत से पेशेंट्स होते हैं और वो अस्पताल जाने से इस बीमारी को लेकर शर्माते हैं, घबराते हैं, नहीं चाहते। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसकी जो किस्में हैं, टाइप्स हैं, बेसिकली वो दो किस्में हैं। एक एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, एक इंटरनल हेमोरॉइड है। एक्सटर्नल यानी कि इसमें वेंस की प्रॉब्लम जो होती है आपको वो बाहर की तरफ होती है, और इंटरनल हेमोरॉइड अंदर की तरफ होती है, यानी कि मतलब अंदरूनी रेक्टल रीजन को इन्वॉल्व करती है। जबकि एक्सटर्नल में आपका बाहर वाला पहाने का रास्ता यानी कि एनल रीजन इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये जौन सी भी इसकी किस्म होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल, कोई भी बीमारी हो वो प्रॉब्लम ज़रूर करती है और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। तो बेसिकली इसकी बात क्या होती हैं, मतलब किस वजह से ये होती है हेमोरॉइड्स की बीमारी। तो आप जब बहाना करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बाथरूम में बैठे रहते हैं, या आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा होता है, उसके अलावा हमल है, या आपकी ऐसी कोई जॉब है जिसमें आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम उन लोगों को होती है। और लेकिन सबसे जो मेन वजह इसकी समझी जाती है वो कब्ज़ की शिकायत है, यानी कि मुसलसल कब्ज़ रहने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा मोटापा और स्ट्रेस भी इसकी वजूहात में से एक वजह है, जिसकी वजह से हेमोरॉइड्स या पाइल्स की बीमारी आपको हो जाती है। अब इसकी अलामात की तरफ चलते हैं कि इसकी क्या अलामात होती हैं। इसमें सब मेन जो अलामत होती है वो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, आपको खून आता है पहाने के रास्ते। इसके अलावा आपको दर्द होती है, कुछ लोगों को दर्द नहीं भी होती और खून आता है। इसके अलावा आपको ख़ारिश होती है, आपको पहाने का रास्ता जो है वो फुल महसूस होता है। उसके अलावा आपको पहाने के रास्ते कोई मास या एनल रीजन से कोई मास सा बाहर आता हुआ महसूस होता है। तो ये मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब इसको डायग्नोज़ कैसे करना है, तो जब ये बीमारी हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डायग्नोसिस करना डॉक्टर का काम होता है, और डायग्नोसिस के लिए हर डॉक्टर कुछ ना कुछ टेस्ट रिकमेंड करता है जो करवाना ज़रूरी होता है। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए रेक्टल एग्ज़ामिनेशन है, जो कि मतलब मुआयना करके डॉक्टर आपको बता सकता है। मतलब इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है। मेल का एग्ज़ामन मेल ही करता है और फीमेल्स के एग्ज़ामन फीमेल करते हैं। अब तो अस्पताल में ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ आलात के ज़रिए से मुआयना किया जाता है, वो एनोस्कोप या क्लोनोस्कोप होता है, उसके ज़रिए आपका मुआयना किया जाता है, और ये कोई बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर्स नहीं होते। इसकी मेडिकेशन की जहाँ तक बात है, तो ऑब्वियसली जब आपको डायग्नोज हो जाती है बीमारी, तो उसके मुताबिक डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है। वो आपकी बवासीर या पाइल्स की किस्म के मुताबिक आपको दवाई देगा। अब इसकी बात की जाए कि होम रेमेडीज़ क्या हैं, तो आपको फ़ाइबर वाली डाइट ज़्यादा, यानी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आप आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। आप गर्म पानी के बाद सिट्स बात कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं पानी टब में गर्म करके, इससे भी आपको आराम मिलेगा। और उसके अलावा आप एलोवेरा जेल वगैरह आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने एनल रीजन की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब एट द एंड जब आप मेडिसिन नहीं लेते और कोई मास मुसलसल आपके पहाने के रास्ते या रीजन से बाहर आता है, तो इसका फाइनल सलूशन सर्जरी होती है। तो सर्जरी इसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी या कोई ऐसा बहुत डराने वाला ऑपरेशन नहीं होता, छोटा सा ऑपरेशन होता है। हर ऑपरेशन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन इस ऑपरेशन को आप टेंशन फ्री होकर करवा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा मसला मोस्टली नहीं होता। अब डाइट की जहाँ तक बात है, तो फ्रूट्स, बेरीज़, फ़िश, वेजिटेबल्स, इसके अलावा प्लम्स और सीरियल्स का इस्तेमाल, होल व्हीट ब्रेड जो है, डेयरी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, ये इसके लिए अच्छी हैं और जो कब्ज़ होने से रोकती हैं। और ये भी एक डाइट चार्ट है, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं कि आपको क्या खाना आपके लिए अच्छा और क्या नहीं खाना आपके लिए मुफीद साबित होगा।
सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।